दिल्ली के कंझावला में अंजलि की मौत के केस में पुलिस के विरुद्ध बड़ा एक्शन। 11 पुलिस वाले सस्पेंड, ड्यूटी के दौरान लापरवाही का आरोप। स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह ने एमएचए को सौंपी थी अपनी रिपोर्ट। एमएचए ने कहा था लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंजलि की मौत के केस में यू टर्न, अब आरोपियों पर हत्या की धारा 302 लगेगी। अंजलि के परिजनों ने किया प्रश्न, हत्या का केस दर्ज नहीं करने के पीछे पहले पुलिस दे रही थी मोटिव नहीं होने का हवाला, तो अब कहां से आ गया अचानक से मोटिव? कहते थे वो नहीं लगेगी, मोटिव नहीं है। अब कहां से मोटिव मिल गया? जब तो मना करते थे पुलिस वाले। अंजलि के परिजनों की एक ही बात, अंजलि की दोस्त निधि पर भी केस दर्ज हो। उस रात निधि अंजलि की स्कूटी पर सवार थी। जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, खराब मौसम होने के कारण राजौरी नहीं जा सके। आतंकवादी हमले, मारे गए लोगों के परिजनों से फोन पर बात की। राजौरी में टारगेट किलिंग में आतंकवादियों ने 7 की हत्या कर दी थी। हमले में कई लोग घायल हुए थे। अमित शाह ने फोन पर सभी के परिजनों का दर्द जाना, मदद का भरोसा दिया। राजौरी में आतंकवादियों ने पहले टारगेट किलिंग में चुनिंदा हिंदू घरों पर फायरिंग की थी। 4 लोगों की जान ली थी। बाद में घर में आईईडी धमाका किया था। 2 मासूमों समेत 3 और लोगों की मौत हुई थी। ओवैसी का राहुल के बयान पर उड़ाया उनका मजाक, कहा वो कहते हैं उन्होंने राहुल गांधी को मार दिया, आखिर वो क्या हैं? क्या वो जिन्न हैं? बीजेपी पर भी ओवैसी का वार, कहा बीजेपी कब तक भाईजान का इस्तेमाल करती रहेगी, अपने काम को भी करे प्रोजेक्ट, कब तक हिंदू भाइयों को डराते रहोगे? दिल्ली में केजरीवाल एलजी के बीच नई तनातनी। 4 बजे संविधान की कॉपी के साथ उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलेंगे केजरीवाल। उपराज्यपाल से मुलाकात में मुख्यमंत्री केजरीवाल किसकी दिल्ली किसका पावर पर करेंगे चर्चा। साहब के साथ मीटिंग है और जो इश्यूज हैं जिनके ऊपर असहमतियां हैं वो सभी इश्यूज मैं उनके साथ डिस्कस करूंगा। आपके विज्ञापन के बिल के भुगतान भेजने के बाद से बढ़ गया है टकराव। केजरीवाल को भेजा गया था 163 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस। सरकारी खर्च पर प्रचार का आरोप। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान, अयोध्या में अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण। 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच हो सकती है प्राण प्रतिष्ठा। कैसी बनेगी इसको मैंने बताया है, पत्थर की बनेगी और बाल सुलभ बनेगा, बालक की प्रतिमा बनेगी। राम मंदिर में होंगे 3 तल, 400 स्तंभ, 12 कपाट वाला होगा राम मंदिर। अयोध्या में अभी से भव्य राम मंदिर की झलक दिखी। लगभग 3.25 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है राम मंदिर। आज बनारस को मिली गंगा विलास परियोजना की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े पीएम मोदी। वाराणसी में पीएम ने गंगा में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्रूज सेवा को दिखाई हरी झंडी। काशी से डिब्रूगढ़ के लिए शुरू हुई लग्जरी क्रूज सेवा, 51 दिन में पूरा होगा सफर। एक बार में 36 पर्यटक कर सकेंगे इस लग्जरी क्रूज पर सफर। 12,75,000 रुपए किराया। रेत पर बनी टेंट सिटी का भी पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा टेंट सिटी में मिलेगा रात से लेकर स्वाद तक का बनारस का रस। पीएम मोदी बोले आजादी के बाद गंगा किनारे की पट्टी बिछड़ती चली गई, लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा।
पीएम मोदी ने कहा, नमामि गंगे अर्थ गंगा के द्वारा गंगा पट्टी को केंद्र सरकार ने एक बार फिर से विकास पथ पर मोड़ा। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, पीएम ने कहा, यह सफल प्रयास का परिणाम एक प्राचीन शहर से आज आधुनिक क्रूज हुआ शुरू। पीएम बोले, भारत में हजारों किलोमीटर लंबे वाटरवे निर्माण की क्षमता, नदी जल शक्ति अभियान रहेगा जारी। नहीं रहे जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव, 75 साल की उम्र में निधन, गुरुग्राम मिली अंतिम सांस। गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से हुआ निधन, तबीयत बिगड़ने पर भर्ती कराए गए थे। राहुल गांधी श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे, बेटी से मिलकर व्यक्त की शोक संवेदना। राहुल ने साझा की शरद यादव के साथ अपने बीते दिनों की यादें, कहा, एक बार मैंने उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठाया था, 2 घंटे का रास्ता था और इस दौरान मैंने चुपचाप उनके राजनीतिक अनुभव को सुना और बहुत कुछ सीखा। 2 घंटे मुझे हिंदुस्तानी राजनीति के बारे में, उनकी क्या राय थी, उनकी क्या व्यू पॉइंट थी, ये समझाया। पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा, लोहिया के अनुयायी थे शरद यादव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शरद यादव के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना, लिखा, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ने वाले नेता थे शरद यादव, सदन में थे वंचितों की आवाज। लालू प्रसाद ने शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया, तेजस्वी बोले, उनके आदर्शों पर हम चलेंगे। जबलपुर से शरद यादव ने शुरू किया था राजनीतिक सफर, विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बने थे, बाद में जबलपुर से सांसद भी रहे। 1970 में मीसा के तहत हुई थी गिरफ्तारी, इसी के बाद चर्चा में आए थे शरद यादव। अमित शाह ने निधन पर शोक व्यक्त किया, कहा, उनका निधन संसद, समाजवाद, सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति। इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है। श्री शरद यादव जी का हम सब के बीच में न रहना इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है। जोशीमठ में होटल गिराने का ऑपरेशन शुरू, तोड़फोड़ की प्रक्रिया में एसडीआरएफ की मदद। फिलहाल मौसम साफ है, होटल मलारी हिल्स में शुरू की गई तोड़फोड़, माउंट व्यू होटल भी ढहाया जाना है। आज मुख्यमंत्री धामी ने कैबिनेट बैठक की, जोशीमठ पर विचार किया। जोशीमठ में सेना की 25 से 28 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, सभी में आई है दरार। रात की बारिश के बाद जोशीमठ के प्रभावित इलाकों में चौड़ी हुई दरारें, मनोहर बाग में दरक रहे हैं नए घर। पीड़ित परिवारों के सामान को लेकर जोशीमठ से रवाना हुए कई ट्रक, लोगों के मन में भारी दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जा सकते हैं जोशीमठ, कहा, आपत्ति के समाधान के लिए केंद्र से पूरी मदद। जोशीमठ का निरीक्षण कर लौटे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने माना, पहले सर्वे में हमसे गलती हुई, अब हमारा लोगों को बचाने का कर्तव्य है। नासिक में भीषण सड़क हादसा, 10 की मौत। बस और ट्रक में टक्कर, बस पलटने से कई लोग घायल भी हुए। घटनास्थल पर दिखा दर्दनाक दृश्य, बस के उड़ गए परखच्चे। सभी बस सवार शिरडी जा रहे थे, हादसे में ट्रक क्षतिग्रस्त।
मनाली में भारी बर्फबारी, वादियों में छाई सफेदी, रास्तों पर बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी देखने के लिए दूर दूर से मनाली पहुंचे हैं पर्यटक। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में बढ़ेगी ठंड, शीत लहर को लेकर किया गया अलर्ट। बागेश्वर के जंगलों में भीषण आग, 5 इलाकों में आग फैली। केदारनाथ धाम में 1.5 से 2 फीट तक जबरदस्त बर्फबारी, पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित। उत्तर केदारनाथ में जबरदस्त बर्फबारी हुई है और जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है उसमें परेशानी। उत्तरकाशी के गंगोत्री में जोरदार बर्फबारी, लंबे समय से लोगों को था इंतजार। बद्रीनाथ में जमकर हो रही है बर्फबारी, आधा फीट बर्फ से ढका भगवान बद्री विशाल का मंदिर। औली में स्नोफॉल, बर्फ की चादर से ढक गया पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग में हिमस्खलन, एक मजदूर का शव बरामद। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में ताजी बर्फबारी, पर्यटकों के चेहरे खिले। बागेश्वर के ऊंचे इलाकों में गिरी बर्फ, तापमान 1 डिग्री। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर का प्रकोप, लोगों का हाल बेहाल। समस्तीपुर में कोहरे से ट्रक बाइक की टक्कर, 1 की मौत, 1 घायल। सहारनपुर में ठंड के चलते सब्जियों के रेट में गिरावट, दुकानदार नहीं निकाल पा रहे अपनी लागत। देर रात 2:12 पर उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 2.5 तीव्रता। बिहार के मनेर पुलिस ने किंग्स ऑफ कालिया गैंग के 7 को गिरफ्तार किया। किंग्स ऑफ कालिया गिरोह ने इसी नाम से बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस में डाला था हत्या के लिए संपर्क करें। बक्सर में 2 महिलाओं से दरिंदगी, कार में उसकी सहेली को अगवा कर आरोपी जंगल ले गए। बक्सर के जंगल में सद्दाम ने महिला से किया बलात्कार, दूसरे आरोपी आशिक ने महिला की सहेली को छेड़ा, केस दर्ज। नोएडा के 113 में 16 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। हुगली में साइबर क्राइम फ्रॉड का बड़ा मामला, पैसे का लालच देकर गरीब महिला का बैंक अकाउंट से खुलवाया 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी। थाने में नाबालिग लड़की ने अपने ही घर में की चोरी, दूसरा दोस्त गहनों की चोरी करते हुए पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में निलंबित सीएमओ ने कार से 5 लोगों को कुचला, 1 की स्थिति गंभीर। जोरहाट में भारी मात्रा में गांजा, कैश बरामद, 2 गिरफ्तार। ग्वालियर में एटीएम काटकर 67 लाख रुपए की चोरी, 36 घंटे बाद भी कोई अता पता नहीं। नरसिंहपुर में 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल के ड्राइवर ने गलत हरकत की। मऊ में प्रेम प्रसंग में महिला की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या। सीतामढ़ी में आलू व्यवसायी से लूटपाट का खुलासा, 4 लाख रुपए की लूट। हाजीपुर में पुलिस ने दंगों के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर में कोहरा बना काल, पलटी कार, 3 की मौत, 4 घायल। गुरुग्राम के पटौदी में हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट में उड़ी एक घर की छत, महिला घायल। महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती में शामिल होने आया अभ्यर्थी डोपिंग टेस्ट में मिला पॉजिटिव, पुलिस को सौंप दिया गया। फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण केस में कोर्ट में पेश किया गया गवाह, विदेशी फंडिंग के दस्तावेज पेश कर दर्ज कराया बयान, 72 बैंक अकाउंट्स की दी जानकारी। गुरुग्राम में नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने वाले हो जाएं सावधान, अब पुलिस काट रही है चालान।